हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डीएलएड सेकेंड ईयर का समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध विषय का हमारा एक टॉपिक चल रहा था। विद्यालयीन शिक्षा एवं शिक्षा के अलग अलग विचारकों के विचारों को हम अध्ययन कर रहे थे। जिस तरह से हमने 3 पश्चिमी विचारक रूसो, जॉन डेवी और डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम महात्मा गांधी यानी विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा के भारतीय विचारक महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने शिक्षा और विद्यालयीन शिक्षा पर क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा पर विचारों के अध्ययन करने की। तो जिस तरह से हमने बायोग्राफी देखी है, बायोग्राफी देखते हैं, उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले हम बायोग्राफी देखते हैं महात्मा गांधी जी की। और अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे होंगे पश्चिमी विचारकों के, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर आप चैनल पेज में जाकर भी देख सकते हैं वीडियोस को। एंड कोई भी हेल्प हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। और जो उनके पिता थे वो पोरबंदर के दीवान थे, और उनके पिता राजकोट के दीवान होकर वहाँ गए और उन्होंने वहीं से शिक्षा प्रारंभ की। तो जब गांधी जी 16 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहावास हो गया, और स्कूल में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिलती थी, जबकि आत्मबोध या आत्मज्ञान के मार्ग पर वे चलते रहे और वातावरण से धार्मिकता उन्हें मिलती रही। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या बातें बताई गई हैं। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, ये आप जानते ही हैं। एंड इस महान समाजसेवी एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ का संकीर्ण मनोवृत्ति लोग सहन ना कर सके, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के विवादास्पद बिंदुओं पर मतांतर के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो इतनी बायोग्राफी तो आप सामान्यतः जानते ही थे। अब हम आगे देखते हैं कि महादेव देसाई ने गांधी जी के बारे में क्या क्या बताया है। तो गांधी जी ने प्रायः वह बताया है कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त गुण का विकास करना चाहिए। वह शिक्षक ठीक नहीं कहे जा सकते जो बालकों और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य और उपयोगी अच्छे नागरिक नहीं बनाते। तो यहाँ से आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे शिक्षा के प्रति। आगे हम देखते हैं कि गांधी जी के आदर्शवादी विचार ही उनके शिक्षा दर्शन पर आधारशिला हैं। मतलब शिक्षा दर्शन की आधारशिला हैं गांधी जी के आदर्शवादी विचार। एंड वे हृदय को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व देते थे। बालकों को आज्ञाकारी आत्मानुशासित बनाने की प्रेरणा उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। और महात्मा गांधी का विश्वास आदर्शवाद में था। जिस तरह से हमने देखा कि उनकी आदर्शवादी विचारधारा ही आधारशिला है, उसी तरह उनका विश्वास भी आदर्शवाद में था, और उनका आदर्शवाद भारतीय आदर्शवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। और इनका जो जीवन दर्शन है वो 5 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और सत्याग्रह। ये 5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा बस, क्योंकि अगर जैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आपको ये पता होना चाहिए, तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं गांधी जी का शिक्षा दर्शन यानी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी, यानी शिक्षा के प्रति क्या विचार रखते थे वो, ये हम यहाँ से देखते हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन पर आधारित था, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उनकी सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा एवं सहानुभूति, मानवीय गुणों में श्रद्धा थी और जीवन पर्यंत रही। ये गुण, इन मानवीय मूल्यों को शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने बताया।
यानी जो सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा, सहानुभूति जिस तरह के मानवीय गुण होते हैं, मानवीय मूल होते हैं, वो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और गांधी जी के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों को स्थान मिला है क्योंकि वे शिक्षा की उपयोगिता को समझते थे। उन्होंने शिक्षा की गतिशीलता के पक्ष को अपने में समाहित किया था। एंड डॉक्टर M.S. पटेल ने कहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों एवं उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति दी है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे पूर्ण रूप में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। ये गांधी जी के शिक्षा दर्शन से अभी तक एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप सिर्फ इसकी कुछ मुख्य बातों को बस, कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखें, ज़्यादा इसमें ध्यान ना दें। ये एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। एंड आगे हम और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे। सो उसमें आधी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। इसी में आगे हम देखते हैं कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के क्या सिद्धांत थे, यानी जो उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है उसी को हम उनके सिद्धांतों के रूप में यहाँ पर देखते हैं। तो हम इन बिंदुओं में गांधी जी के शिक्षा दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि शिक्षा के द्वारा ही बालक के शारीरिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। एंड सेकंड में उन्होंने बताया है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास किया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि बालक का सम्यक विकास, सम्यक यानी कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, ये तीनों विकास सम्यक विकास में आ सकते हैं और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। एंड फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए ताकि छात्र में उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। तो वो ये चाहते थे कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा की उत्पादकता से जोड़ना चाहिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए जिससे बालक श्रम के प्रति निष्ठा रखे और आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट है बालकों की शिक्षा को क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए ताकि स्वानुभव को स्थान देकर उसे क्रियान्वित किया जा सके। ठीक है, हस्तकला व्यवसाय को उन्होंने उचित समझा है। एंड आगे हम देखते हैं, जिस तरह से हमने सिक्स्थ पॉइंट में देखा, सेवन्थ पॉइंट में भी यही बताया है कि शिक्षा के विषयों का सहसंबंध हस्तकौशल के कार्यों से होना चाहिए। एंड एट्थ पॉइंट में है राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 तक की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अब है भी। एंड सेवन्थ पॉइंट भी अब है। एंड शिक्षा सत्य, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। एंड 10th पॉइंट में है कि विद्यालय शिक्षालय होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर बालक को सक्रिय रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो कि गतिविधियों के माध्यम से काफ़ी अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा बालक के लिए विद्यालय की सामाजिक संस्था मानी जा सकती है जहाँ की वह अपने समस्त मानवीय गुणों का विकास करते हैं। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हमने आगे के पॉइंट्स देखे, इसमें भी वही बात कही गई है। एंड आगे उन्होंने ये भी बताया है कि शिक्षा योजना में सेकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। एंड आगे देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना शिक्षा का प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। तो इन्होंने शिक्षा को केवल साधन बताया है। ठीक है, एंड आगे जो बात लिखी गई है मैन, सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित कर सके, यानी विकास कर सके, जिस तरह से हमने शिक्षा दर्शन के पॉइंट में देखा था। आगे हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो उनके उद्देश्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो तात्कालिक उद्देश्य एंड दूसरा सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में आ जाएंगे संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। आप इनके पॉइंट्स के नाम को देखकर समझ पा रहे होंगे कि क्या है इसका मीनिंग। तो यहाँ हम केवल पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। एंड आगे हम देखते हैं नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य। अब हम यहाँ पर शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य, अंतिम वास्तविकता
से साक्षात्कार करना है, यानी ईश्वर का साक्षात्कार करना ही शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है, ऐसा इसमें बताया गया है। गांधी जी के अनुसार सत्य का अन्वेषण एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक होता है ताकि उसमें नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव हो सके तथा उसका चारित्रिक विकल्प भी खोजा जा सके। और आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। ये था गांधी जी का शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। सो ये हमने देखा तात्कालिक और सर्वोच्च उद्देश्य, तो इन्हें आपको एक बार देख बस लेना है। एंड आगे हम देखते हैं, तो इस पॉइंट में गांधी जी ने व्यक्तिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों को एक दूसरे का पूरक माना है और उन्होंने विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र माना है ताकि दोनों चीज़ों के द्वारा समीप आकर सेवा एवं सामाजिक संपर्क दोनों चीज़ें की जा सकें। इसी तरह MS पटेल ने कहा है कि गांधी जी के दर्शन का सार यह है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में ही हो सकता है एंड जहां सम्मान रुचियों और सम्मान क्रियाओं पर व्यक्ति पोषित हो सकता है। तो ये चीज़ें थी व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य का, जो कि आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना ये शिक्षा की एक विशेषता है। आगे हम देखते हैं बालकों में सहयोग, पारस्परिक प्रेम, निष्ठा, सहनशीलता एवं मिलनसारिता जैसे गुणों का विकास करने के पक्ष में थे गांधी जी। और शिक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि आध्यात्मिक मूल्यों के विकास और चारित्रिक विकास हो सके और शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास भी हो सके। एंड उनका मानना था कि परिश्रम के प्रति निष्ठा आर्थिक विकास का माध्यम है। सांस्कृतिक विकास हेतु भी गांधी जी के दर्शन प्रकाश डालता है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के विषय रखे जाने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। आगे हम देखते हैं गांधी जी का पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा। उनके अनुसार पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। जिस तरह से हमने रूसो का पाठ्यक्रम पढ़े थे उसी तरह यहाँ पर गांधी जी ने भी बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हस्तकला के विषय जोड़े जाने चाहिए और बुनियादी शिक्षा हस्तकला के विषय पर ही आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्राफ्ट के लिए कुछ दिए गए हैं। शिक्षण का माध्यम मातृभाषा ही रखा जाना चाहिए। व्यवहारिक समस्याओं के लिए गणित, रेखा गणित, वाणिज्य जैसे विषयों का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिकरण के लिए सामाजिक विज्ञान जैसे विषय होने चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान के लिए स्वास्थ्य विज्ञान का भी पाठ्यक्रम जोड़ा जाना चाहिए एवं सामान्य विज्ञान का भी इसमें पाठ्यक्रम जोड़ा जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति कौन सी होना चाहिए। तो आई होप कि अब चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अनुभव द्वारा सीखना इसमें ऐड होना चाहिए एंड क्रिया द्वारा सीखना होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में समन्वय करने आना चाहिए। शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग एवं मनसा वाचक कर्मणा में संबंध स्थापित करना सिखाना चाहिए। तो ये थे शिक्षण पद्धतियाँ। आगे हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान किस तरह का है, यानी एक विद्यालय में शिक्षक का स्थान क्या है गांधी जी के अनुसार, वो इसमें बताया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि शिक्षक विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। सदैव मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के मानव भावों को समझकर उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किस तरह से लाया जाए, क्योंकि बालकों में हमें परिवर्तन ही लाना है। एंड फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने बताया है कि बालक की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। एक शिक्षक को मिलनसार होना चाहिए। एक शिक्षक को मृदुभाषी, कर्तव्यपरायण, संयमी, परिश्रमी, चरित्रवान और क्षमाशील होना चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट्स हेल्प कर रहे होंगे चीज़ों को समझने में। एंड शिक्षक को बालक के विचारों, आकांक्षाओं और परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। इसमें जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये लास्ट वाला ही था कि शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए एंड इसका ये शिक्षण पद्धतियाँ वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक और ये पाठ्यक्रम वाला टॉपिक, ये लास्ट 3 टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए विचारक के साथ, नए भारतीय विचारक के साथ। सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट में चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।